अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कुछ प्रूफ्स करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस के रिलेटेड, और इसमें सबसे पहला प्रूफ है कि D इक्वल्स 1/G। ठीक है, ये G रेसिप्रोकल वेक्टर है कि ये D जो है ये 1/G के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसके लिए एक तो आपको याद होगा कि हमने ये पैरेललोग्राम वाला एक सिचुएशन की थी जिसमें हमने जिसके थ्रू प्रूफ किया था कि A स्टेरिक इक्वल्स 2π B क्रॉस C। तो ये सिचुएशन हमने की थी। ठीक है, यहाँ से की थी। तो ये इसी तरह अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊँ और यहाँ से ये वाला अगर मैं प्लेन कंसीडर कर लूँ और ये वाला प्लेन बेस प्लेन, ये साइड A हो गई, ये B हो गई और ये वाली C हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि इन दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, जिसे हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, तो वो हमने देखा था कि ये अगर एंगल थीटा है कोई, ठीक है, इसका इस नॉर्मल के साथ, तो ये जो C का ये कॉस थीटा, ये बेस के साथ का जो कंपोनेंट है ये C कॉस थीटा, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरप्लेनर डिस्टेंस D। ठीक है, तो ये इन दोनों प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस D। तो D इक्वल्स C कॉस थीटा। तो ये यहाँ से तो ये, और अगर ये, और यहाँ पे क्योंकि हम इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम ये प्लेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये फिर हम इंटरसेप्ट के तौर पे C/L फिर लेंगे करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, ये पॉइंट जब हम इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में इसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम जो चीज़ लिखेंगे वो D इक्वल C/L cos थीटा लिखेंगे इन दैट सिचुएशन, जब हम प्लेन्स को कंसीडर कर लेंगे इसके लिए। और ये अगर इसे इक्वेशन 1 का भी नाम दें, फिर हम अगर G वेक्टर को लिखें, G वेक्टर हमें पता है कि H A स्टेरिक एंड K B स्टेरिक C स्टेरिक। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो हम अगर G के करस्पॉन्डिंग इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा G डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, और वो होगा H डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, विच विल बी, जिसका मैग्नीट्यूड हम पुट नहीं करते, इसको एज इट इज़ ऐसे G यूज़ कर लेते हैं, और ये ऊपर वेक्टर्स हैं, और दैट विल बी इक्वल्स टू सम यूनिट वेक्टर, मैं कह देती हूँ N वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें G की फॉर्म में ही प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसका G रखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर हमने G का फाइंड आउट किया है। अब हमें पता है कि जो D वेक्टर है और जो G वेक्टर है दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, जिस डायरेक्शन में D है उसी डायरेक्शन में G है, तो यहाँ से ये जो है D इज इक्वल्स टू जो लिखा था हमने C/L cos थीटा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं C, ये डायरेक्शन है ना, cos थीटा जो डायरेक्शन को इम्प्लाई कर रहा है ये वाली डायरेक्शन कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में G वेक्टर है। तो अगर हम इसे डॉट प्रोडक्ट में D को लिखें तो वी कैन राइट इट एज C/L, यहाँ पे अगर वेक्टर यूज़ कर लें C पे वेक्टर डॉट इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में D है उसी डायरेक्शन में G है, तो उनके दोनों के यूनिट वेक्टर सेम हैं। यूनिट वेक्टर सेम है, वेक्टर इटसेल्फ सेम नहीं है, लेकिन यूनिट वेक्टर सेम है दोनों को, दैट्स वाई हम ये लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे C/L डॉट N यूनिट वेक्टर विच इज़ H ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इन सब से लेते हैं, तो ये जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो C का A स्टेरिक के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, C का B के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, C का बस C स्टेरिक के साथ डॉट प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होगा, और ये ठीक है, और ये L कैंसिल, और C डॉट C स्टेरिक इज़, वैसे तो ये 2π है, यहाँ पे
इसे 2 पाई भी लिया जाता होता है समटाइम्स, और जहाँ नीडेड है वहाँ पे 1 भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसे 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पाई जो है वो एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स की वजह से आता है। इसमें 2 पाई लिखा जाए फिर भी इट्स ओके, 2 पाई लिख दिया जाए दैट इज़ ओके टू, और ये मेंशन कर दिया जाए कि 2 पाई इज़ ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैटिसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू रेसिप्रोकल। ये पैरामीटर डायरेक्ट लैटिस का है, जबकि ये जी पैरामीटर रेसिप्रोकल पैरामीटर है। तो ये फिर इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।